हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था वॉइस। इसकी हमने 2 क्लास कंप्लीट कर दी है बच्चों, स्टेटमेंट और इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में एक अलग रह गया था, स्पेशल था, जिसमें मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो बच्चों वो था इंटरोगेटिव से रिलेटेड इंटरोगेटिव। जो WH वर्ड में था बच्चों, जो था व्हाट से स्टार्ट होने वाला, हु से स्टार्ट होने वाला और हुम से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। क्या होता है बच्चों, ये क्या है, थोड़ी अलग है। किसी में सब्जेक्ट नहीं तो किसी में ऑब्जेक्ट नहीं। अब हमने आपको सर ने तो हमें बताया था सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाए, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लाए, लेकिन कहीं पे सब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट कहाँ लेके जाए। तो भैया कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपको तो जगह चेंज करनी है, चाहे वहाँ हो या नहीं हो। क्लियर है? और जो नहीं है उसको लाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? ओके। तो देखिए सेंटेंस बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट आर यू डूइंग। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया भैया, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब क्या तो पूछ ही लिया ऑब्जेक्ट, तो क्या समस्या है। तो देखिए इसको हम बनाएंगे, ध्यान रखना वही तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है। व्हाट, देखिए ऑब्जेक्ट आना है, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सिंगुलर मान लेंगे, इज। अब यहाँ ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना, एक बार देखिए व्हाट इज। अब वो है इज एम आर प्लस आइन तो बीइंग लगा देंगे। बीइंग थर्ड फॉर्म हो जाएगी डू की, डन बाय यू। ये लीजिए। अब यहाँ ये नहीं है भैया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो सिर्फ ऐसे लगा दिए व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, बस आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। ध्यान रखिए रूल सारे फॉलो करनी, जहां जो नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। ठीक है, समझ में आ गया। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। नेक्स्ट देखिए हु। ध्यान समझिएगा, हु वाले सेंटेंस इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं अगर सेंटेंस कहूं हु स्टॉल द पेन, हु स्टॉल द पेन। स्टॉल का मतलब है चोरी करना, हु स्टॉल द पेन। तो आप ध्यान दीजिए, देखो यहाँ तो कौन नहीं था, ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हु से शुरू वाला होने वाला सेंटेंस, जो भी वाक्य हु से शुरू होगा उसको बाय हुम से शुरू करेंगे, बाय हुम से शुरू करेंगे। ध्यान रखिए आप लोग, बस और कुछ ही नहीं है। हु का शुरू में क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है तो बाय हुम आप स्टार्टिंग में लगा दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा बाय हुम, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाय हुम हमने लगा दिया तो अब उसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज है, प्रश्नवाचक है ना। अब देखिए स्टॉल क्या है, सेकंड पर्सन है। क्या है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन सॉरी सेकंड वर्ब है, सेकंड वर्ब वॉज वर्ब आएगा। तो यहाँ पर दिस पेन को ले जाएं तो वॉज लगा दें, वॉज द पेन, बाय होम वॉज द पेन। अब क्या आ जाएगा, स्टोल का क्या हो जाएगा, स्टोलन हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, स्टोलन। और ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो बताओ कहाँ समस्या आई। अगर आपसे ये सेंटेंस ऐसे नहीं बनता है तो आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए अगर आप बाय होम का हु का बाय होम नहीं करते, हु का हु भी रख सकते हैं। तो देखिए मैंने लिखा हु, ठीक है, वॉज। ध्यान समझिएगा, यहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस वैसा का वैसा ही है। हु वॉज द पेन, द पेन स्टोलन बाय। बस अगर आपको प्रॉब्लम आ जाए सर हु का बाय हुम नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर है? अब एक और देखिए हुम का, हुम डिड यू सजेस्ट। सेंटेंस है हुम डिड यू टीच कर देते हैं, हुम डिड यू टीच, तुमने किसको पढ़ाया। अब हु का तो बाय हुम होता है, किया, और हुम का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। इट्स अ कंपल्सरी। अगर हुम से शुरू हो रहा है सेंटेंस तो हुम का हु हो जाता है, हो जाता है।
तो whom का क्या करेंगे, who कर देंगे, और who कर देंगे तो सेंटेंस वैसे की वैसे आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए whom का who कर दिया शुरू में, who, did आया है, was पर आ जाएगा। कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है ना, वही बात है what की तरह ही है। तो who was, teach का taught, TIUGST, who was taught by you, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो who was taught by you, there is no problem। बताओ कहाँ समस्या आई। अच्छा एक और बताता हूँ, देखिए whom are you teaching, ये ले लीजिए, ठीक है। तुम किसको पढ़ा रहे हो, तो who मैंने लिखा, who के बाद में क्या आ जाएगा, is आ जाएगा, फिर being आ जाएगा, who is being taught by you। बताओ क्या समस्या है, नो समस्या, ओके। तो आप एक काम कीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंपेरेटिव के अंदर, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत इजी, इंपेरेटिव कोई हार्ड नहीं है। बताए आगे, ओके। बच्चों आप ये ना सोचिए कि सेंटेंस सर इजी बता रहे हैं, बच्चों सारे सेंटेंस ऐसे आ जाए, सिर्फ तरीका आप लोगों को देखना है। हाँ अलग से लास्ट में छोटा सा एक 10-15 मिनट का एक वीडियो और बनाऊंगा, इसके बाद जो है उसमें क्या होगा कि हमारे एक्टिव से पैसिव बनाने में कंपटीशन लेवल के सेंटेंस आते हैं कुछ, तो वो मैं लेकर के ओनली प्रैक्टिस सेट पे लाऊंगा, जिसमें गोइंग टू कहा जाता है, किसी में टू लग जाता है, किसी में एट लग जाता है बाय की जगह पर, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बताऊंगा, हो सका तो अगर कम ये वीडियो अगर ठीक ठाक बना, मतलब टाइम से पहले, तो बता दूंगा। अगर लंबा वीडियो ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखिए इंपेरेटिव, इंपेरेटिव पैसिव वॉइस। बच्चों इंपेरेटिव का मतलब आप सभी जानते हैं, हमने नरेशन में ही पढ़ा था। इंपेरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक, आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कैसे होते हैं, जो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, या फिर डू नॉट से शुरू होते हैं, इससे डू नॉट से, या फिर प्लीज से शुरू होते हैं, प्लीज के साथ में वो काइंडली से शुरू होते हैं, बस ये लीजिए आया। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जैसे मेरे को सेंटेंस लिखा, मैंने यहां पर लिखा ओपन द डोर, ठीक है, मैंने सेंटेंस लिख दिया। दूसरा लिखा डोंट क्लोज द डोर। तीसरा लिखा प्लीज हेल्प मी, ओके। ये 3 सेंटेंस लिख दिए। तो देखिए बनाते कैसे बच्चों, इसके 2 तरीके होते हैं। पहले इजी बता देता हूं मैं आपको। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आता है, देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, प्रपोज होता है, कमांड होती है, समझ गए ना। तो वही है सारे के सारे। अगर फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस शुरू हो जाता है, सजेस्टेड भी होता है, वेरी गुड होता है। तो देखिए, तो हम स्टार्टिंग करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड। आप सभी जानते हैं थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है। यू आर ऑर्डर्ड प्लस जो वाक्य होगा वैसे ही वैसे आ जाएगा, एज इट इज। डू नॉट वाले वाक्य को बनाए तो यू आर फॉरबैड टू, यहाँ भी आपको टू लगाना होगा, टू। उसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, इसमें डू नॉट को हटा देंगे, डू नॉट हटा देते हैं। मैं वाक्य बताऊंगा आगे। प्लीज काइंडली में क्या होता है बच्चों, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे सेंटेंस। इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो प्लीज और जो काइंडली होता है उसे क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मैं 2 तरीके बताऊंगा, ये बहुत इजी तरीके से है। फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ ओपन द डोर,
तो सेंटेंस को चेंज करें पैसिव वॉइस में। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बना रहे हैं इसको। तो हमने कर दिया बच्चों, यू आर ऑर्डर्ड टू, सेंटेंस पूरा लिख देते हैं, ओपन द डोर। बताओ कहाँ समस्या आई? नहीं आई ना? ठीक है, समस्या आएगी भी नहीं। ओके, सेकंड देखिए, एक्टिव वॉइस है ये, पैसिव वॉइस से बनाते हैं। बना दिया, देखो, यू आर फॉर बैड टू, डू नॉट को हटा दिया मैंने, क्लोज द डोर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब देखिए यहां पर सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी, ठीक है। इसको अगर ऐसे सेंटेंस प्लीज ओपन द डोर, तब कोई प्रॉब्लम आए क्या? ओपन द डोर प्लीज हेल्प मी, तो देखिए इसको ही बना रहा हूं मैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। हो गया, मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा सेंटेंस लिख रहे हैं, जहां हटाना है वो हटा रहे हैं। तो ये तो इजी वे में है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताता हूँ आपको अलग तरीके से लेट से स्टार्ट होने वाले, लेट से बनाने वाले सेंटेंस। हो गया? ठीक है। कुछ भी हार्ड नहीं, इंपेरेटिव में बहुत इजी पढ़ते हैं सेंटेंस। देखिए लेट वाले सेंटेंस, इसी को लेट से बनाना हो, पहले तो लेट से बताता हूँ कि लेट वाला सेंटेंस कैसा होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक लिखा, लेट से शुरू होने वाला, लेट से शुरू एक्टिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य अगर लेट से शुरू होता है तो उसको कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, लेट हिम प्ले फुटबॉल। जी हाँ, ये सेंटेंस हो गया लेट हिम प्ले फुटबॉल। तो देखिए इसमें क्या होगा, मैं आपको इसी कंडीशन बताता हूँ। फर्स्ट नंबर पे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, वाक्य को लेट से ही शुरू करते हैं। आया समझ में? सबसे पहले क्या करेंगे, वाक्य को लेट से ही शुरू कर दो, ठीक है। सेकंड क्या आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट लगाएंगे भैया, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट पता है वर्ब के बाद मिलेगा। फिर थर्ड रूल देखिए, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब बीई, ओनली बीई, हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग करते हैं। आया समझ में? हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी बच्चों? बी आ जाएगी, ठीक है। फोर्थ रूल ज्यादा कठिन नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत ईजी है। फोर्थ रूल देखिए, वर्ब बी के बाद, या मैं यहाँ कहूँ बी के बाद जो यूनिवर्सल वर्ब चलती है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक फॉर्मेट से ही बता देता है, लिखना जरूरी है, क्योंकि लिखने से क्या आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा। थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए थोड़ा इतना हार्ड नहीं आएगा। 5वें नंबर पे अंत में केवल बाय बाय का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिए, मैं समझाता हूँ और आपको। यानी बाय का तो प्रयोग करेंगे, तो आप बाय का प्रयोग करके उसमें लगाएंगे क्या, ठीक है। अंत में बाय का प्रयोग करेंगे और बाय के साथ में क्या लगा देंगे बच्चों, जो बाय आएगा हमारा, उसके बाद क्या लगा देंगे, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब रूप ऑब्जेक्ट के रूप में बाय प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट FORM, ठीक है। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, केवल बढ़ाता हूँ, अंत में बाय, नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा, ओके दिखेगा, देखिए बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं।
यानी ये जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आप एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। हाँ ध्यान दीजिए, लेट हिम प्ले फुटबॉल। देखते जाइए, एक एक रूल बताए जाइए। स्टार्टिंग में क्या कर देंगे बच्चों, लेट लगा दें, ठीक है, लेट लगा दिया। सेकंड लेट के बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, देखिए ये है लेट, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट है, ये लेट है। ऑब्जेक्ट लाएंगे फुटबॉल, तो हमने यहाँ पर लिया है भैया फुटबॉल लिया है, ये लिख दिए फुटबॉल। उसके बाद क्या लगाएंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब बी, तो लेट फुटबॉल बी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, बी के बाद थर्ड फॉर्म प्ले की क्या कर देंगे, प्लेड। प्लेड के बाद बाय और हिम का हिम। देखिए ऑब्जेक्ट फॉर्म बोला है मैंने यहाँ पर, ऑब्जेक्ट फॉर्म बोला है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस देता हूँ मैं आपको, मैंने लिखा लेट हर मैक टी। लीजिए आप एक बार कोशिश कीजिए, बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए आपको, फिर मैं सेंटेंस मैच करता हूँ आपका। बना लीजिए जल्दी, बनाया आपने, देखिए मैच कीजिए। लेट से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, तो लेट ही लगा देंगे, लेट ऑब्जेक्ट टी, लेट टी बी, मैक का हो जाएगा मैड बाय हर। वेरी गुड। देखिए ये हो गया हमारा लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस, जिसको हमने लेट से ही बनाया है। अब वो सेंटेंस जो लेट से शुरू नहीं होता है और उसको भी लेट से बनाना हो, तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पेन में थोड़ी इंक खत्म हो गई, इंक डाल लेते हैं, आपको हल्का नहीं दिखेगा, फिर ठीक दिखेगा। ओके ओके बच्चों, हो गया, देखते हैं आगे। बिल्कुल भी डिप्रेशन में मत आइए, पैसिव वॉइस को लेकर के, नरेशन को लेकर के, या ग्रामर का कोई भी टॉपिक आप अपने माइंड में मत लीजिए कि आपको ये नहीं आएगा, आपको डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आप में पावर है, ठीक है ना। समझने की पावर है, शक्ति है आप में। तो मैं समझाता हूँ, बस तरीका आपको आना चाहिए, तो तरीका जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जो सेंटेंस हमने लिखा था स्टार्टिंग में, ओपन द डोर, देखिए इसको समझाने के साथ साथ मैं यहाँ पर वो वाला सेंटेंस वापस लिखता हूँ। देखिए मैंने लिखा था लेट हिम प्ले फुटबॉल, फुटबॉल, इसको हमने बनाया था लेट से। देखिए ध्यान से, लेट फुटबॉल, फुटबॉल, सॉरी एक साथ लिखना है, लेट फुटबॉल बी लगाए थे, ठीक है। लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय हिम, ठीक है। यानी जो लेट से सेंटेंस बनेगा उसका फॉर्मेट आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, लेट, यहां लिखता हूं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस जो सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट फॉर्म, मैं यहां लिखता हूं ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म, क्योंकि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा दिया हुआ सेंटेंस जो भी आएगा। तो देखिए इसको बनाते हैं कैसे, ध्यान दीजिए। ओपन द डोर, तो देखिए हमने सबसे पहले लिखा लेट, ऑब्जेक्ट कौन है, द डोर, द डोर, लेट द डोर, हेल्पिंग हमेशा क्या आ रही है, डी। ओपन का क्या कर देंगे, ओपन, बाय लगाने की जरूरत नहीं, इसमें है ही नहीं, तो देखिए सेंटेंस बन गया, लेट द डोर बी ओपन। कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक और बनाइए, कंप्लीट, कंप्लीट द वर्क, बनाइए, पॉज कीजिए, बनाएंगे, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, वेरी गुड, बन गया जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेंटेंस और देता हूं, ठीक है, वो वाला ही देंगे, डू नॉट वाला है। मैंने लिखा डोंट ओपन
द डोर। बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। देखिए आपने सबसे पहले कर देना लेट, ऑब्जेक्ट लाना है द डोर, डरने वाली कोई बात नहीं है। लेट द डोर, आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, देखें ऐसे लिखते हैं इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। तो लेट द डोर क्या कर देंगे, नॉट बी ओपन, लेट द डोर नॉट बी ओपन, लेट द डोर नॉट बी ओपनड। बताओ क्या समस्या है, डोंट ओपन द डोर, लेट द डोर नॉट बी ओपन, दरवाजे को नहीं खोला जाए। तो ये है बच्चों हमारा इम्पेरेटिव का। ठीक है, एक लास्ट और बचेगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें टू का बाय की जगह टू चलेगा, कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें गोइंग टू के साथ भी लगेगा, रूल इज बीइंग एम नहीं लगेगा, बीइंग वगैरह नहीं लगेगा। कुछ ऐसे होंगे जिन सेंटेंस में क्या होगा, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, देखिए मैं आपको बताऊंगा गोइंग टू वाला, गोइंग टू वाला, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इज टू वाला, इज टू आएगा तो उसमें क्या करेंगे। और आपसे जैसे मैं सेंटेंस में कहूं जिसके अंदर बाय प्लस सब्जेक्ट की जगह आएगा टू या फिर एट या फिर जो भी आएगा और साथ में उनका प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी के लिए, तब तक के लिए आप लोग जो है इन वीडियोस को देखिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक गुड डे, गुड बाय।